अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 18 जुलाई 2018 है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब की ताज़ा तरीन ख़बरें। जवाज़ात की जानिब से हज सीज़न के दौरान मक्कातुल मुकर्रमा में मुलाजमत या कारोबार के लिए जाने वाले अफराद के लिए इजाज़तनामों का इजरा आज से शुरू कर दिया गया है। तमाम मुतल्लिका मुलाजमीन वेबसाइट पर इजाज़तनामों के हसूल के लिए दरख्वास्तें जमा कराएँ। बग़ैर इजाज़तनामे के मक्कातुल मुकर्रमा और मशार मुक़द्दसा आने जाने पर पाबंदी होगी और इसे जुर्म तस्वर किया जाएगा, जिसकी सज़ा और जुर्माना भी मुकर्रर किया गया है। लिहाजा वह तमाम हज़रात जो कि मक्कातुल मुकर्रमा में कारोबार या मुलाज़मत के लिए सिलसिले में आते जाते हैं, वो अब लाजमी तौर पर इजाज़तनामे हासिल करें, वरना वो मक्कातुल मुकर्रमा में दाखिल नहीं हो पाएंगे। पाकिस्तानी कौंसलेट ने एलामिया जारी किया है कि जद्दा की टीम जुमा 20 और हफ्ता 21 जुलाई को अबा का दौरा करेगी। ये कौंसलेट टीम होटल अल राया अबा में अपना दफ्तर कायम करेगी। इसका टाइम सुबह 8 से 11 और फिर 2 से शाम 4 बजे तक है। आप इनसे फ़ोन नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं जो कि 0172270 है। सिविल डिफेंस के डायरेक्टर ने अपने एलामिये में बताया है कि अवामुन्नास बिजली के आलात और बिजली से चलने वाली चीज़ों की मेयार और उनकी मियाद को लाजमी तौर पर चेक किया करें। ममलिकत में आग लगने की सबसे बड़ी वजह इलेक्ट्रिसिटी की यही आलात हैं जो मुनासिब क्वालिटी के ना होने की वजह से आग पकड़ लेते हैं। पिछले साल से अब तक तकरीबन 18,964 आग लगने के वाक़यात रिपोर्ट किए गए हैं। आग लगने की ज़्यादातर रिपोर्ट्स गर्मी के महीने में रिकॉर्ड की गई हैं। बुरैदा में एक खाने पीने की अशिया के स्टोर के गोदाम में आग लग गई। इस आग के नतीजे में कोल्ड स्टोरेज की रेफ्रिजरेटर्स और खाने पीने की अशिया स्टोर करने के गोदाम जलकर खाकस्तर हो गए। सिविल डिफेंस की टीम ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए किसी ज़ख्मी या जानी नुकसान की मज़ीद इतलात नहीं मिली है। आग लगने की वजूहात ताहाल पता नहीं चल सकी हैं। इस बारे में मज़ीद तहकीकात जारी हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में मेट्रो स्टेशन पर बुर्का पहनकर इंडियन शहरी को हिरासत में लिया गया है। ये शख्स अपनी बीवी की जासूसी के लिए बुर्का पहनकर इसका पीछा कर रहा था। पुलिस एहलकार के हुक्म पर जब इसने बुर्का उठाया तो अंदर से औरत की बजाय मर्द निकला। इस हरकत पर इस शख्स को 2000 दरहम जुर्माना आयद कर दिया गया है। दोस्तों, ममलिकत में मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस कुछ शहरियों और गैर मुल्की रिहायशियों के सर कलम करके इन्हें इबरत का निशान बना दिया गया है। मक्कातुल मुकर्रमा में पाकिस्तानी शहरी को कत्ल करके इसका मोबाइल छीनने के जुर्म में एक शहरी का सर कलम किया गया है। एक रिहायशी के अगवा की मनसूबाबंदी और गोदाम लूटने के जुर्म में एक और शहरी का सर कलम किया गया है। चाट के इलाके में एक शख्स को कत्ल करने के इल्ज़ाम में 3 शहरियों का सर कलम किया गया है, जबकि तबूक में हम वतन को पेट्रोल छिड़ककर कत्ल करने के इल्ज़ाम में भी एक शहरी को सज़ाए मौत सुनाई गई है। दोस्तों, कुछ दिन पहले जद्दा की रिहायशी इमारत में आग लग जाने से एक पाकिस्तानी ख़ानदान धुएं की वजह से काफ़ी मुतासर हुआ था। दफ़ाए मदनी के कारकुन मुसफ़र अवाज़ुल हारसी ने नहायत महारत और कामयाबी से इस ख़ानदान को तिब्बी इमदाद देकर रेस्क्यू किया था। पर वक्त कार्रवाई से इस ख़ानदान की जान बच गई थी। इस कारकुन के इस मिसाली कारनामे पर इसे खराज तहसीन पेश करने के लिए पाकिस्तानी सफारतखाने ने इसकी बहुत तारीफ़ की है। दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो हमारे वहमो गुमान में भी नहीं होता और आप बैठे बिठाए लखपति बन जाते हैं। ऐसा ही एक वाक़या देखने में आया है कि मोहम्मद अल-हामदी ने दुबई में ड्यूटी फ्री का जो टिकट था लकी ड्रॉ का, वो मई के आखिर में इंटरनेट के ज़रिए ख़रीदा था। मोहम्मद का कहना है कि इसने पहली बार ये टिकट ख़रीदा था और इसका 3.6 मिलियन यानी 36 लाख दरहम का इनाम निकला है। इस बड़ी खुशी पर हम इसे मुबारकबाद देते हैं। सऊदी टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी का कहना है कि अगर कोई कस्टमर टेलीकॉम कंपनी से कोई सर्विस या पैकेज एक्टिवेट कराता है और अगर पेमेंट कर देने के बावजूद वो सर्विस को इस्तेमाल नहीं करता है तो कस्टमर वो सर्विस कैंसिल करवा सकता है।
इस सूरत में कंपनी इसे ना इस्तेमाल करने वाले पैकेज के पूरे पैसे वापस करेगी। लिहाजा इस सिलसिले में कस्टमर्स को ये बात अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए कि अगर वो सर्विस इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वो कंपनी से अपनी अमाउंट वापस ले सकते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब में गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद के ख़िलाफ़ जो एक कैंपेन चल रही है, इसके साथ साथ सिक्योरिटी इदारे और वजारत अमर म्यूनसिपलिटी का इदारा एक और कैंपेन भी चला रहे हैं जो कि कंट्री विदाउट वायलेशन का नाम दिया गया है। इस कैंपेन का दायरा अब रेस्टोरेंट्स, होटल्स, मगसले और बड़े बड़े स्टोर्स हैं। ताइफ और इसके मुल्का इलाकों में इसी तफ्तीशी कार्रवाई छापों में 130 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गई हैं। इन तमाम इदारों को खिलाफ वर्जी करने के जुर्म में सील भी कर दिया गया है। वजारत तजारत ने ख़बरदार किया है कि आजकल सऊदीया में इस्तेमाल होने वाली एलुमिनियम की सीढ़ी, जिसका नाम वर्नर है, वर्नर कंपनी की ये है, इसे इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है क्योंकि ये सीढ़ी गैर म्यारी है। वजारत का कहना है कि इसको जैसे ही इस्तेमाल किया जाता है, ज़्यादा ऊंचाई होने की वजह से ये टूट जाती है जो किसी भी बड़े हादसे का सबब बनती है। दोस्तों, वो तमाम मेरे गैर मुल्की भाई जो कि सऊदी अरब में मुकीम हैं, क्योंकि ज़्यादातर वही जो वर्किंग करते हैं इस सीढ़ी का, तो वो बहुत एहतियात करें क्योंकि ये सीढ़ी काबिल भरोसा नहीं है। बड़ी हाइट के ऊपर से कोई भी बंदा गिरकर बड़े हादसे का सबब बन सकता है। जद्दा से खबर आई है कि मस्जिद के साथ मुल्हिका इलेक्ट्रिकल पैनल से टकराने से एक 5 साला बच्चा शदीद बुरी तरह से जल गया। बच्चा इस पैनल के साथ खड़ा ही था कि ज़ोरदार झटका लगने से जल गया। और इसी सिलसिले में सऊदी इलेक्ट्रिसिटी का कहना है कि बिजली की कुछ तारें खुली हुई थीं जो इस वाक़े की वजह बनी। वालिदैन से गुजारिश है कि बच्चों को ऐसी चीज़ों से दूर रखें और सऊदी इलेक्ट्रिसिटी का भी ये ज़िम्मेदारी है कि वो ऐसी चीज़ों को जो ओपनली हो उन्हें उसकी एहतियाती तदाबीर पहले इख्तियार करें और उसके बाद इनको ओपनली ऐसे छोड़ा जाए। महकमा मौसमियात का कहना है कि ममलिकत के बेशतर शहरों में आइंदा हफ्ते से बारिशों का इम्कान है। जजान, असीर, अलबहा, मक्का और मदीना रीजन में जुमेरात को मूसलाधार बारिशें हो सकती हैं। मक्का और जजान के कुछ हिस्सों में रेत के तूफ़ान भी आ सकते हैं। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन ख़बरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे, इसको दूसरे दोस्तों से भी शेयर करिएगा। ताज़ा तरीन खबरें जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।